उसको हम सिंपल में समझाते हैं। हम पहले भी बोले रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी क्या है, बोल देते हैं रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी क्या है। जैसे रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी में ई बराबर, उसको हम शॉर्टकट में आज समझाते हैं, नहीं तो उसमें एक घंटा लग जाएगा। रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी को पूरा डिटेल से थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे, तो सिंपल में हम समझा देते हैं। ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश की गति के वर्ग के गुणनफल के बारे में है। ऊर्जा, द्रव्यमान, एनर्जी, मास, साइंस हमको पता है, साइंस हर लोग इंग्लिश में पढ़ता है, पढ़ना भी चाहिए, साइंस इंग्लिश की चीजें हैं। एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट, द्रव्यमान। ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश की गति के वर्ग के गुणनफल के बारे में अध्ययन किया था रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी में। रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी में आप रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, और आप लोग को एक बात हम बता दें, इसका तो चार सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग को पढ़ना भी चाहिए। रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी कहीं बुक मिले उसको पढ़िए, जानिए, और प्रकाश और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता देते हैं। यही लिख दे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी का फॉर्मूला है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, E वहां पर है एनर्जी, m मास, c स्पीड ऑफ लाइट जिसका वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ भी इसी के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि मिलना चाहिए। रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, न्यूटन का सबसे बड़ा खोज क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी उसमें भी दो तरह के है, एगो समान सापेक्ष के सिद्धांत, एगो विशेष सापेक्ष के सिद्धांत, और उसको लेकिन मिला कौन चीज के लिए नोबेल पुरस्कार? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ताकि सब देखें। E के बराबर HF माइनस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो हम बोलते हैं, बोर्ड पर दिखाई नहीं पड़ रहा अच्छा से, हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके कारण 1921 ईस्वी में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था एल्बर्ट आइंस्टीन को। इसका फॉर्मूला है E के बराबर HF माइनस है, HF माइनस है, जहाँ ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। E के बराबर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार हम इसको 2 मिनट में दोहरा देते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। आप लोगों को पता होगा एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। जब ये बच्चा था तो ढेर सारा लेखक का मानना है कि कुछ दिन तक ही बोल भी नहीं किया था। उसको स्कूल की पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। उसको तो अंतरिक्ष और की खोज के बारे में, जैसे ब्रह्मांड क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ये सब के बारे में दिमाग में रोटेट करता था। हम कल एक दिन बताए थे, यही बात बहुत पहले गैलीलियो ने बताए थे। गैलीलियो ने बोला था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्र लगाती है, जितना भी ग्रह है। तो लेकिन चर्च उस समय बाइबिल में उसका लिखा था नहीं, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्र लगाते हैं, सभी ग्रह लगाते हैं। तब लोग को उतना 16वीं शताब्दी में उतना नॉलेज नहीं था। तो गैलीलियो को आपको भी पता होगा मृत्यु दंड दिया गया था, लेकिन महान मैथमेटिशियन भी था, वो भी बहुत फिलोसफर भी था।
और वही बात साबित हुआ है एल्बर्ट आइंस्टीन के समय में। एल्बर्ट आइंस्टीन के समय में साबित हुआ ना जी, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी के बारे में हम बताए, उसमें ऊर्जा द्रव्यमान के बारे में, गुणनफल के बारे में सब बता दिए। एल्बर्ट आइंस्टीन का परिचय सभी को जानना चाहिए मेरे ख्याल से। अब हम अगला एपिसोड न्यूटन या भगवान बुद्ध या किसी पर बनाएंगे, और आप लोग को एपिसोड में पढ़ना होगा रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, क्योंकि उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। आज मेरा काम है ओनली वन एल्बर्ट आइंस्टीन की परिचय, जन्म कहाँ हुआ, स्नातक की पढ़ाई कहाँ हुई, पीएचडी का उपाधि मिला, जीनियस, गॉड गिफ्टेड था, और सबसे प्रभाव इसका E बराबर mc²। स्पीड ऑफ लाइट थी 3 लाख किलोमीटर। आप सोचिए 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है। और हम बताए थे एक दिन, जब इस गति से तारा पर पहुंचा जा सके, जैसा कि हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह सूर्य ब्रह्मांड मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उसका वेग है सूर्य का 250 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ऑफ स्पीड का तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये सब जनरल बात है, लेकिन आप लोग जानिए। अब हम हर क्रांतिकारी के बारे में पढ़ाएंगे, हमने सोच लिया है। जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में उस दिन बताए थे, बढ़िया से बताए थे। आज एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपको परिचय हो गया है। न्यूटन के बारे में बताएंगे। इसका एक बुक को ईयर बुक ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित किया था, जितना भी शोध किया था। जैसे प्रिंस प्रिया न्यूटन का था, सब बुक और माइंड में छोटा छोटा चीज रखिए, लिख लीजिएगा आप लोग। ईयर बुक ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था एल्बर्ट आइंस्टीन का। और यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, फिजिक्स को, दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया था। और जिसमें दम होता है ना, ज्यादा बोलता नहीं, करता है। आजकल तो देख रहे हैं हम, अलग ट्रेंड है नेता का। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ करता है, झूठ पर झूठ बोलता है। एक आदमी हमसे सवाल पूछा था, हमको अभी भी याद है। बोला मेरे देश में न्यूटन, कार्ल मार्क्स, आइंस्टीन, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जन्म कायन लेते हैं। देखिए, जो धर्म की राजनीति करता है न, उससे बड़ा कोई अधर्मी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, इससे देश बर्बाद होता है। धर्म के नाम पर सबसे पहले मानवता रहना चाहिए, और धर्म के नाम पर किसी को शोषण किया जाता है तो इससे बड़ा बुरी बात कोई बात नहीं है। इसी के लिए तो कार्ल मार्क्स पॉपुलर हुए थे। कार्ल मार्क्स ने उस समय यूरोप में भी, वो भी जर्मनी के थे, हिला दिया था। गरीब आदमी का शोषण कर रहा था पूंजीवादी के बारे में उसका बहुत करवाहट बात और भी था। श्रमिक एकता जिंदाबाद का नारा भी दिया था, और उस समय वो हिला दिया था। यहाँ भी डोप हिटलर को लग रहा था हमसे बड़ा। देखिए, ज्ञान तो आप सभी को पता होगा, भला लोग को सफलता एक दिन में मिल जाए,
किसी को आजकल तो नाच डांस पर मिल जाता है, वो बहुत दिन तक नहीं रहता है। आप ही डिसाइड कीजिए। एक तरह एल्बर्ट आइंस्टीन है, एक तरह हिटलर है। आपको बोलेगा चूज करने के लिए तो आप सदा आइंस्टीन को चूज कीजिएगा। तो एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं है, हमें जो जहाँ से भी मिले उसको सीखना चाहिए। सीखने का जरूरी है, फिर जो न होता है उसको सीख लेंगे, इसमें क्या बुरी बात है। और इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन को कोई भूल सकता है क्या, जो साइंस थोड़ा भी से जानता है? नहीं भूल सकता है। न्यूटन को कोई भूल सकता है? नहीं। ये सब देखिए कुछ कुछ चीज़ होता है, सही बात है। मेहनत तो होता है, कुछ कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन को गॉड गिफ्टेड था, और इसका माइंड को भी चुरा लिया था। अभी हमको याद आया, जब मरे तो बोला कि मेरा बॉडी को दफना दिया जाए, लेकिन इसका माइंड को चुरा कर ढेर सारा टुकड़ा में उस पर प्रैक्टिकल किया गया था एल्बर्ट आइंस्टीन को। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बता दिए। एक दिन भगवान बुद्ध के बारे में हम डिटेल से बताएंगे, क्योंकि अभी भी पूरा एशिया में या पूरा दुनिया में समान की दृष्टि से देखते हैं तो भगवान बुद्ध के कारण G20 सम्मेलन हुआ था, आपको पता होगा। वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का फोटो था भगवान बुद्ध के बारे में। लेकिन ये नेता लोग बिहार को कहाँ देखता है भाई? नालंदा विश्वविद्यालय को दुष्ट खिलजी, अभी भी मुझे जब खिलजी के बारे में मुझे याद आता है, वही दुष्ट खिलजी ने उसको जलवाए थे, अलाउद्दीन खिलजी। ढेर सारा शोध था मेरे यहाँ। अरे यूरोपियन कंट्री तो अब महान हुआ, पहले तो इससे 600 700 वर्ष 800 वर्ष के बाद कहते हैं 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी में भारत से टक्कर पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं ले सकता था। भगवान बुद्ध का आगमन, महावीर का आगमन, इसके बाद धीरे धीरे जितना भी था, इससे पहले कौटिल्य चाणक्य के आगमन, इस सब ने एक बहुत बड़ा 6ठी शताब्दी में बहुत बड़ा बड़ा फिलोसफर पर जन्म लिया था। जैसे पश्चिम कंट्री में सुकरात, प्लेटो, अपने यहाँ भगवान बुद्ध। और आजकल के लीडर में हम देखते हैं कोई भी हो, लेकिन उससे वाजिब सवाल करना चाहिए। ये सब वोट के चक्कर में कमिटमेंट पर कमिटमेंट करता है, लेकिन एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं करता है। आप देखते हैं युवा के साथ ड्रामा करता है, खिलवाड़ करता है युवा की भविष्य के साथ। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। इस चीज़ को कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छा तरह एक्सप्लेनेशन किया था। और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे मेरे देश में भी आप लोगों को पता होगा, अम्बेडकर साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, उसके बारे में भी एक एपिसोड बनाएंगे। वो भी बहुत विद्वान था, उसमें कोई डाउट नहीं है। 32 डिग्री था, PhD 3 PhD किए थे। उन्होंने PhD के बाद DSc भी किया था, इकोनॉमिक्स से किया था, पॉलिटिक्स से किया था। बहुत बड़ा विद्वान थे, उसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। धर्म के नाम पर कभी भी राजनीतिक नहीं करना चाहिए। जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है वो सबसे बड़ा अधर्मी है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आज हम बोले, अगले दिन चलिए भगवान बुद्ध के बारे में बता देते हैं, कबीर के बारे में बता देंगे, रैदास के बारे में बता देंगे आप लोग को, डार्विन के बारे में बताएंगे, न्यूटन के बारे में बताएंगे, एडिसन थॉमसन के बारे में बताएंगे। उसका माइंड तो और कमाल था। बोलता है 999 फ्लप हुआ था, बल्ब के आविष्कार से कर रहा था एडिसन थॉमसन। उसका माइंड में एक ही चीज है, हम रात को दिन बना देंगे। और उसका बहुत योगदान है।
एडिसन थॉमसन जी का, बल्ब का आविष्कार किया। आज बिजली न होती तो डेवलपमेंट। पहले के साइंटिस्ट और बहुत पढ़ाई करते थे। इसके बारे में बोला जाता है, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक बुक में हम पढ़े थे, जब रिसर्च कर रहे थे 7 दिन तक अपना रूम में बंद रहा, वहीं उसका खाना तना जाता था, एल्बर्ट आइंस्टीन का। ऐसा ऐसा महान वैज्ञानिक है। तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं अपना वाणी को। अगले दिन चलिए भगवान बुद्ध के बारे में बताएंगे, और जितना महान आदमी है सब के बारे में आप मेरा बताना कर्तव्य है। आप लोग देखिए जरूर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो गलती होगा हमसे माफ़ कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।